हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। ये हमारा प्लांट पैथोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें हम मेजर क्रॉप डिजीज़ एंड देयर कैजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे कि फसलों के रोग और उनके रोगजनक का नाम इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। पिछले 2 वीडियो हमने प्लांट पैथोलॉजी के विषय पर हमने बना चुका है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उनमें हमने कुछ जानकारियाँ उनके कंट्रोल मेजर्स के बारे में कि उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उनके डिजीज़ को केमिकल कंट्रोल के द्वारा और तमाम अदर चीज़ के द्वारा, तो ये आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला है हमारा धान की फसल राइस, जिसमें जो टुंगरो डिजीज लगता है, टुंगरो डिजीज का कैजुअल ऑर्गेनिज्म राइस टुंगरो वायरस, फॉल्स स्मट, क्लेविसेप्स और आइजा सटाइवा, और उदबट्टा भी एक प्रकार का हमारा डिजीज है जो इफेलिस और आइजा के द्वारा ये होता है। आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। गेहूं की फसल में हमारा येलो रस्ट, गिरोई जिसको बोलते हैं या पीला किट बोलते हैं, ये पक्सीनिया स्टिफार्मिस के द्वारा ये होता है। इसका रोगजनक ये पक्सीनिया स्टिफार्मिस है। गिरोई भूरा किट जो ब्राउन रस्ट जिसको बोलते हैं पक्सीनिया रिकांडिटा, और ब्लैक रस्ट ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस टेट्रिसाई इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से हमारा बाजरे की फसल अगर देखें तो बाजरे का अर्गट, ये भी देखिए स्टार का चिन्ह इस पर बनाया गया है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्लेविसेप्स फ्यूसिफार्मिस इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। और सेकेंड है स्मट रोग भी इसमें देखने को मिलता है। तो टेलीपोस्पोरियम पेनिसेलीज सेरीज इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। हरी बाल रोग, ग्रीन ईयर कोकिल डिजीज जो होता है बाजरे का, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा फसल है वो है सुरगम ज्वार, जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट जीवाणु अंगमारी का हमको देखने को मिलता है, जिसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है सीडोमोनास एड्रोफोगोनी। दानाकंड जो हमारा होता है ग्रीन स्मट, इसके लिए स्पेसिलोथीका सुधाई ये हमारा कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। और स्मट भी देखने को मिलता है तो आस्ट्रेलेगो माइडिस इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। मेज में हमारा मक्के में देखने को मिलता है जो बैक्टीरियल स्टॉक रॉट होता है, तो इवेनिया क्राइसेंथिम इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। चने में हम अगर देखें तो इसका विल्ट जो चने का उकठा रोग होता है फ्यूजेरियम स्पीसीज इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। मटर की फसल में देखते हैं तो मटर में भी विल्ट देखने को मिलता है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरियम जो पाइसी का यहाँ पे कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसका होगा। रूट राट भी देखने को, जड़ विगलन हमको देखने को मिलता है फसल मटर की फसल में। तो पीथियम अल्टीम, चौड़ेलासिता, पाउडरी मिल्ड्यू भी देखने को मिलता है। तो एरिसाइफी पॉलीगोनी इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। इसी तरीके से आगे की तरफ नेक्स्ट फसल देखते हैं तो यह हमारा हो जाता है अरहर पीजन पी, जिसमें अरहर का विल्ट रोग हमें देखने को मिलता है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरियम स्पीसीज ऊडम हमको इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। सोयाबीन को की फसल में अगर देखते हैं तो चारकोल राट जिसको माइक्रोफोमी फेसियोलाई इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियल ब्लाइट जीवाणु अंगमारी अगर देखते हैं तो स्यूडोमोनास साइरेंगी, ग्लाइसीमिया
इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। लीफ स्पॉट हमको सोयाबीन की फसल में उसकी पत्तियों पर ये दाग धब्बे दिख जाते हैं, तो जिसका सर्कोस्पोरा सोजिना इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। यहीं पर अगर नेक्स्ट फसल देखें कि राई सरसों, तो इसका हमारा जैसे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इसका जो होता है तो उसका एल्विगो कैंडिडा इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है। उसी तरीके से मस्टर्ड की ही खेती में डाउनी मिल्ड्यू भी हमको देखने को मिलता है, तो पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। टिक्का इसमें भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पे ये टिक्का डिजीज जो है, टिक्का डिजीज ये सरसों का नहीं, बशर्ते सरसों में केवल वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स और डाउनी मिल्ड्यू के ही दो रोग इस पे दिखाई देते हैं, एल्विगो कैंडिडा और पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका। लेकिन जो टिक्का डिजीज का होता है ये सर्कोस्पोरा रेसिडिकोला ये और सर्कोपर्सोनेटा ये जो देखने को मिलता है, ये हमारा नेक्स्ट फसल में ग्राउंडनट की फसल में मूंगफली में ये देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद लेट ब्लाइट भी इसमें देखने को मिलता है, जिसका कोलेट्रोटाइकम डिमेटियम। बैक्टीरियल ब्लाइट भी मूंगफली में देखने को मिलता है, जिसका है सीडोमोनास सोलेनेरी सीरम। जड़ रूट रॉट का अगर देखें तो स्क्लेरोसियम रोल्फसी, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका और सर्कोस्पोरा रिसिनिला ये कैजुअल इसके ऑर्गेनिज्म हैं जो इस पे अटैक करते हैं, ये रोगजनक इसके कारक हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो फसल हमारी है काटन, कपास की खेती। तो कपास की खेती में जो हमारा रोग देखने को मिलता है वो विल्ट है। विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम जो होता है इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। रूट राट मेलेडुगोगाइनी इकोग्निटा इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियल ब्लाइट भी या बैक्टीरियल आर्म इसमें देखने को मिलता है, जिसका जेंथोमोनास कंपेस्टिस मालवेसिरम इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट आगे की फसल अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट फसल है गन्ना, शुगर केन, जिसमें विल्ट उकठा रोग देखने को मिलता है। फ्यूजेरियम मोलिनीफॉर्म इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। रेड आर्ट ऑफ शुगर केन ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार का चिन्ह बनाया गया है। IAS और BPSC के पेपर में ये ऑलरेडी पूछ लिया गया है। तो इसका है जो रोगजनक है वो कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम, ये इसका है। रेड स्ट्रिप भी इसमें लालधारी रोग भी पाया जाता है। सीडोमोनास रियूब्रिनस इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। और वहीं पर इसमें कंड रोग भी देखने को मिलता है, जिसको स्मर्ट बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलेगो सिटामिना इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा। उसी तरीके नेक्स्ट हमारा फसल जो है वो तंबाकू है, टोबैको। इसमें मोजाइक रोग देखने को मिलता है, जिसको कोड बोलते हैं। तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म हमारा निकोटीना वायरस फर्स्ट ये देखने को मिलता है। लीफ कर्ल रोग इसमें देखने को मिलता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पौड़ कुंचन किसकी बीमारी है, तो ये किसका रोग है। तो ये तंबाकू की फसल में होता है, और जिसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म रोग कारक होता है वो निकोटीना वायरस 10 ये देखने को मिलता है। डैम्पिंग ऑफ बीमारी इसी में देखने को मिलती है, जो पीथियम स्पीसीज के कारण होती है। और एंथ्रेक्नोज जो सैम वर्ड जिसको बोलते हैं वो कोलेट्रोटाइकम टेबेकम के द्वारा तंबाकू की फसल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे की जो फसल है उसमें लास्ट हमारा
जो फसल है वो हमारा पोटैटो क्रॉप होगा। पोटैटो क्रॉप में हमारा जैसे कि मोज़ेक फसल है, तो इसमें पोटैटो वायरस इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म रोग कारक का कारक है। इसके बाद लीफ कर्ल रोग, इसमें पत्ती सिकुड़न भी होती है, तो इसके लिए हमारा पोटैटो लीफ वायरस इसका रोगजनक का कारक होता है। लेट ब्लाइट टॉप पोटैटो, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गंभीर बीमारी है, जिसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये भी पूछ लिया जाता है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये आलू की फसल का महत्वपूर्ण बीमारी है। तो इस तरीके से आप जैसे नीचे नोट में लिखा गया है कि जिन पर स्टार ये लगाए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोग हैं और जो दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया कि जो भी फसल धान, गेहूँ, बाजरा, राई, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, आलू, कपास, ये सारी फसलों के जो रोग लगते हैं और उसके रोगजनक के क्या कारक हैं उनके बारे में, तो ये अक्सर आप लोगों से परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।